नीचे धरातल की ओर बहना। पानी हमेशा नीचे धरातल की ओर बहता है। ठीक इसी तरह स्वाभाविक रूप से मन भी पतन की ओर ही ले जाता है। एक दृष्टांत निवेदन करूं, मैं बहुत पहले पढ़ा था। एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं इस देश में, खुशहाल चंद जी पुराना नाम था, और जब उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली तो महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती हो गए, वेदों के उच्च कोटि के विद्वान। उन्होंने लिखा है, सत्संग सभा चल रही थी, उस सभा में एक आदमी बैठा हुआ था। सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि यह व्यक्ति सत्संग सभा में बैठा हुआ सत्संग का लाभ ले रहा है, ले भी रहा था। लेकिन बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ कि शरीर यहाँ है और उसका मन शहर के दूसरे छोर में एक चांदनी चौक हुआ करता था, जहां पर एक बहुत बढ़िया दुकान थी, होटल जिसे कहें। मन वहां चला गया, और मन जब वहां चला गया, जैसे ही जहां मन की उपस्थिति होती है वो शरीर के अन्य अंगों को निर्देश देने का काम करता है। मन वहां चला गया, और जब मन वहां चला गया तो मन ने सबसे पहले निर्देश दिया नेत्रों को, और मन के निर्देशों का पालन करता हुआ ये नेत्र होटल में बड़े बड़े बर्तनों में रखे हुए लड्डू और जलेबियों को देखने लगा। और जैसे ही नेत्रों ने लड्डू और जलेबी को देखा, तब रहा नहीं गया। वह व्यक्ति उठा अपनी जगह से, सत्संग सभा को छोड़कर चला गया। पांव को भी मन ने प्रेरित किया। अब 3 हो गए, प्रथम मन, पश्चात नेत्र और उसके बाद चरण। जल्दी जल्दी डग बढ़ाता हुआ पहुंचा होटल में। पैर ने कहा, लड्डू तो मैं उठा नहीं सकता हूं, हाथ तुम मेरी मदद करो। पैर के विचारों का अनुमोदन कर दिया मन ने, बोले जल्दी करो। और तब नेत्रों ने देखा तो बोले अभी तो सेठ जो है उनकी नजर इधर ही है, बनेगा नहीं। पहले जेब में हाथ डाला, टूटी कौड़ी थी नहीं, लेकिन मन तो होने लगा कि लड्डू जल्दी से जल्दी खा लिया जाए, क्योंकि जीभ भी लपलपाने लगी थी। मन ने सबको प्रेरित कर दिया, और जैसे ही ध्यान इधर से हटा, होटल मालिक का हाथ आगे बढ़ा, हाथ आगे बढ़ा, एक ही लड्डू पकड़ा, मुंह में डालने ही वाला था। नजर पड़ गई मालिक की, उन्होंने पकड़ा, कर दी पिटाई। और जब पिटाई हुई उसकी, आघात पड़े थे पीठ में, लेकिन आंसू बहाने लगा नेत्र। कुछ लोग भी रहे होंगे, उन्होंने पूछा कि भाई मार तो पीठ में पड़ रही है, नेत्र को नहीं, लेकिन रो नेत्र रहा है, कारण क्या है? तब उत्तर दिया गया, जड़ में मूल में नेत्र ही है तो मन, लेकिन मन को तो मारा नहीं जाएगा। नेत्र ने देखा, और देखने के बाद अन्य अंगों को प्रेरणा मिली, इसलिए मार चाहे जहां भी पड़े, मूल में नेत्र है, इसलिए नेत्र ही रोता है। कहने का तात्पर्य ये कि
खाना बंद कर दिया जाए तो क्या मधुर संसार में, प्रकृति में परमात्मा ने जो भी वस्तुएं दी हैं, ये सारी वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए है, लेकिन उतना ही उपयोग करें जितनी की आदत, और इस स्थिति में ही हमारा मन भगवान की ओर जा सकता है। जीवन बचाना ये प्रथम ये है चीज, लेकिन सांप बनकर उसमें बैठ जाने के लिए नहीं है। न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। वो तो सारे संसार के प्राणी एक इंद्री के वश में होने पर अपना विनाश कर लेता है। मछली जो होती है वो केवल स्वाद के चक्कर में मारी जाती है, कृष्णा के बलवती हो जाने के कारण मारी जाती है। हिरण की भी यही दशा है। बहेलिया या शिकारी जब बंसी बजाता है तो बंसी की मधुर आवाज को सुनकर हिरण चले इंद्रियों का दास होगा, उसका तो फिर ठिकाना ही नहीं रहेगा। आइए, माया गुण गोपार, भगवान माया से परे हैं, गुणों से परे हैं और इंद्रियों से परे हैं। भगवान इंद्रियातीत इसलिए भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोला जरूरतें नहीं है इंद्री मन के, भगवान राम ला इंद्री मन के आवश्यकता नहीं है। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, तो आनन रही तो सकल रस भोगी। ये लक्षण ईश्वर के कहे गए हैं। बिना पांव के भगवान चलते हैं। कभी किसी ने पूछा, बिना पांव के भी भगवान चले? चली सो ही तभी लिखे कागा। भगवान बिना पांव के चले हैं, तभी गोस्वामी जी महाराज ने ये बात लिखी है, बिनु पग चले। बिना कान के सुनते हैं, बोले सुनते हैं, तभी वर्णन आया है। आइए इनमें से एक आध बात पर चर्चा करूं मैं। बिनु पग चलहि, श्री राम बिना पांव के भी चलते हैं। यहीं पर भगवान के 6 लक्षण, स्थितिम प्रलयम चैव जीवानाम गतिम गतिम, विद्याम वेद विद्याम विद्याम च सडेते भगवान इति। भगवान के 6 लक्षण भी श्री राम में घटते हैं और ईश्वर के 8 लक्षण भी श्री राम में घटते हैं। अस्तु सिद्ध होता है कि श्री राम ईश्वर हैं और ईश्वर को चलने के लिए पांव की आवश्यकता नहीं है। भगवान का अवतरण हुआ, भगवान अभी बहुत छोटे हैं, भगवान की बाल लीला चल रही है। एक दिन माता कौशल्या ने उबटन लगाकर श्री राम का स्नान किया, कराया राम जी को, सुंदर श्रृंगार किया। छोटे बच्चे जब स्नान करते हैं तो नींद आती है। भगवान को भी पलने में पौड़ा दिया माँ ने। उसके पश्चात स्नान करके इष्ट देव के लिए भोग सामग्री तैयार की। अभी राम चलते नहीं हैं, पैर तो हैं उनके, लेकिन श्री राम चलना नहीं सीखे हैं। पलने में पौधा दिया माँ ने, इष्ट देव को भोग लगाया। थोड़ी
थोड़ी देर के बाद माँ ने देखा तो जिस बालक को पल्ले में पौड़ाया है माँ ने, वही बालक भगवान को लगाए हुए भोग सामग्री को खा रहा है। माता ने कहा, मेरा बालक तो अभी पलटी मारना भी नहीं जानता, चलकर कैसे आ गया? पुनः कमरे में जाकर देखा बालक वहां सो रहा है। फिर बाहर आके देखा तो खा रहा है। अब बीच में अम्मा खड़ी हो गई दरवाजे के पास, एक पैर कमरे की ओर, एक पैर बाहर की ओर। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, निज अद्भुत रूप अखंड ओम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो भगवान अभी चलना तो सीखे नहीं थे, फिर पलना से ललना भोग लेने के लिए कैसे आ गए? रंगनाथ का भोग स्वीकार कर रहे हैं। और मधुर बात तो ये है यहाँ पर कि वो रंगनाथ सूर्य वंश के इष्ट देव, सूर्य वंश के जो कुल देवता है भगवान रंगनाथ, वो और कोई नहीं है, भगवान राम ही है। माता कौशल्या ने अपने कुल देवता रंगनाथ को जो भोग लगाया है वो वास्तव में राम को ही लगाया है। तो इस तरह ये सिद्ध किया गोस्वामी जी महाराज ने कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। अब बिना कान के भगवान सुनते हैं, यहाँ चले बिना पाँव के, बिना कान के कैसे सुने? तो बिना कान के सुनते हैं किष्किंधा कांड की कथा में, जब सुग्रीव को भगवान ने सखा बनाया और तारा जो है वो बाली को समझा रही है कि भगवान जो है उनका बल सुग्रीव को मिला हुआ है, उनके साथ दुश्मनी न करो। जहां पर बाली ये कह रहे हैं, कह बाली सुन भीर प्री समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि होग सनात। बहुत दार्शनिक भाषा है उसकी, दार्शनिक तो था भी। हाँ, ये बात अलग है कि किन्हीं कारणों से वह पतित हो गया है, लेकिन जानकार बहुत है। भगवान ने बाली के पूछने पर राम जी एक बात कह रहे हैं कि तुमने अपनी पत्नी के सिखावन को नहीं माना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। है मूर्ख, तुमने अपनी पत्नी का सिखावना नहीं माना। अब यहाँ भी तो दुविधा वाली बात है, माने कि नहीं माने। बात विनोद में कह रहा हूँ, पत्नी की बात माने कि नहीं माने। एक ने माना इसलिए देह त्याग करना पड़ा। दशरथ जी महाराज ने पत्नी की बात मानी, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हुए। बाली ने पत्नी की बात नहीं मानी, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो चूंकि रामचरितमानस समन्वयवादी ग्रंथ है, इसलिए कभी श्रेष्ठ बात हो तो मान लिया जाए और श्रेष्ठ बात न हो तो न मानी जाए, बीच का मार्ग अपना लिया जाए। एक बार भागवत की कथा में मैंने एक बड़ा अच्छा दृष्टांत सुना था। हमारे क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी और उच्च कोटि के विद्वान है, आप सब जानते हैं उन्हें, पंडित मनोज पांडे जी महाराज, जेवरा सिरसा वाले। उनकी कथा हुई 2-3 साल पहले मेरे गांव में, तो भागवत की कथा हो रही थी, तो उन्होंने कहा था, वैसे शास्त्रों ने कहा है कि पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को पत्नी का और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो माताएं तो इस धर्म का पालन कर रही हैं, पति देव का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन भाई लोग तो सैकड़ों बार ले लेते होंगे रोज। अब
अब इसका कारण पूछा गया कि क्यों नहीं लेना चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं कि जिनका नाम मना किया गया है उनका नाम लेने से उनकी आयु घट जाती है। तो भाई लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, उम्र घटाना है होकर उम्र ही तो घटानी है, इसलिए ज्यादा लेते हैं। आइए, एक कोई गुरु जी थे, वो घूमते घामते अपने शिष्य के यहाँ पहुंचे। बड़ा अवभगत हुआ और उसके पश्चात में गुरु जी ने पूछ लिया, गुरु जी ने ये पूछ लिया अपने शिष्य से कि तुम अपनी पत्नी का नाम लेते हो? तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो नाम लेता हूँ श्रीमती का। गुरु जी ने समझाया शास्त्र मना करते हैं, इसलिए बंद करो नाम लेना, मत लिया करो। शिष्य ने पूछा तब क्या कहूंगा महाराज, संबोधन कैसे करूंगा फिर जब नाम लेना नहीं है तब? तो गुरु जी ने कहा देखो हम एक शब्द दे रहे हैं, बस इसी शब्द का प्रयोग किया करो। बताइए गुरु जी। महाराज जी ने कहा तुम अपनी पत्नी को महिषी कहा करो, महिषी। महिषी के भी दो अर्थ होते हैं। महिषी का एक अर्थ है रानी और महिषी का दूसरा अर्थ है भैंस। तो शिष्य ने पूछ लिया महाराज महिषी के दो अर्थ होते हैं, तो दोनों अर्थों में कौन सा अर्थ लागू होगा उनके लिए? गुरुजी ने कहा प्रसन्नता की अवस्था में जब पत्नी प्रसन्न हो और महिषी कहोगे तो वहां पर अर्थ होगा रानी, और यदि नाराज चल रही हो तब महिषी कहोगे तो उसका अर्थ दूसरा वाला होगा। इस तरह समाज में, हमारे आपके बीच, परिवार में सुंदर वातावरण बनाने के लिए, अच्छा वातावरण बनाने के लिए शास्त्रोचित उपाय किए जाने चाहिए। मैं चर्चा ये कर रहा था कि भगवान माया के इंद्रियों के वश में नहीं है, उन्हें इंद्रियों के वश में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और 8 लक्षण ईश्वर के जो कहे गए वो सारे लक्षण श्री राम में घटते हैं। तारा ने जिस समय बाली को समझाया होगा, भगवान तो उस समय थे नहीं, और जब भगवान उस समय थे नहीं तब श्री राम ने ये कैसे जाना कि तारा ने बाली को समझाया और बाली ने तारा की बात नहीं मानी? जैसा कि मानस जी में कहा जा रहा है, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसी निकाना। तो इससे सिद्ध हुआ कि भगवान बिना कान के सुनते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। इंद्रियातीत है भगवान। आइए, अब यह जो शब्द है वो इनका एक दूसरा अर्थ भी है, थोड़ी सी चर्चा उस पर मैं करूं, इसलिए भी क्योंकि 1-2 मित्रों ने ऐसा कहा है कि इस दोहे के प्रारंभ में विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार, इस विषय पर जब चर्चा चल रही तो धेनु शब्द पर आपने बहुत कम कहा। धेनु शब्द पर थोड़ी सी और व्याख्या होनी चाहिए थी। मैं स्वागत करता हूं, चूंकि समय है हमारे पास थोड़ा सा, इसलिए मैं उन बातों पर भी निवेदन कर दूं। गो का एक अर्थ इंद्रिय जिस पर चर्चा हुई, और गो का दूसरा अर्थ गाय भी है, पृथ्वी भी है। और इसी दोहे में धेनु के रूप में गाय के संबंध में कहा गया है कि भगवान गौ माता की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, और गौ की महिमा से तो हमारा सारा शास्त्र भरा हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा। सूर्य की अनंत किरणें हैं,
और सूर्य की अनंत किरणों में 3 किरणें प्रधान मानी जाती है, जिन किरणों के कारण भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण जगत को प्रकाशित करते हैं। इन 3 किरणों के जो नाम है, एक किरण का नाम है ज्योति, सूर्य नारायण की दूसरी महत्वपूर्ण किरण का नाम है आयु, और तीसरी प्रकाशिका प्रमुख किरण का नाम है गो। ये 3 किरणें भगवान सूर्य नारायण की, जिनसे वो जगत को प्रकाशित करते हैं। अब ये गो नामक जो किरण है सूर्य की, वो न्यूनाधिक रूप में समस्त स्थावर और जंगम प्राणियों में पाई जाती है। ये प्रविष्ट करती है, सब में प्रवेश करती है गो नामक किरण। संसार में जितने प्राणी हैं, विश्व में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों में सबसे अधिक मात्रा में गो नामक किरण गौ माता के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए इस प्राणी का नाम गो या गौ रखा गया है। सबसे ज्यादा गो नामक किरण गाय में पाई जाती है। छांदोग्य उपनिषद में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, उपनिषद तो वेद ही है। ये गौ नामक सूर्य की जो किरण है, ये जैसा कि अभी मैंने कहा, स्थावर और जंगम दोनों में पाया जाता है। स्थावर के रूप में पृथ्वी और जंगम के रूप में गाय, इन दोनों में प्रवेश करती है। इसलिए पृथ्वी को भी गाय गौ कहते हैं और गौ माता को भी गौ कहते हैं। दोनों के लिए गो शब्द का व्यवहार इसीलिए किया जाता है। और भगवान सूर्य नारायण की गो नामक किरण इन दोनों में ज्यादा प्रवेश करती है। इसलिए पृथ्वी और गौ माता ये दोनों सर्वाधिक सद्गुण इन दोनों के संबंध में एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया गया है। वेदों के ऋषि से पूछा गया, कस्य मात्रा न विद्यते, वेद मंत्र है, कस्य मात्रा न विद्यते। यहां मात्रा का अर्थ परिमाण, लेकिन संख्यावाचक नहीं है, उपमा से है। माने ये कथन है कि किसकी उपमा नहीं है, किसकी तुलना नहीं की जा सकती, किसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये जब पूछा गया तो वेद के ऋषि ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया। उत्तर यह है कि गोस्तु मात्रा न विद्यते, गौ की उपमा नहीं दी जा सकती, गौ की उपमा नहीं है, गौ की तुलना नहीं है। अब गौ के दोनों अर्थ यहाँ पर, पृथ्वी भी और गौ माता भी। तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती और गाय की, गौ माता की उपमा भी किसी से नहीं दी जा सकती।
अनुपमेय है ये दोनों। गौ और पृथ्वी ये दोनों भगवान के ही स्वरूप हैं। और ये दोनों पृथ्वी और गौ माता दोनों एक दूसरे की सहचरी हैं। और मजेदार बात ये जो वेद कह रहा है, मृत्यु लोक की आधार शक्ति पृथ्वी है, सब जानते हैं। मृत्यु लोक की आधार शक्ति पृथ्वी है, लेकिन देवलोक की आधार शक्ति गौ माता ही है। इसलिए पृथ्वी को भूलोक कहते हैं और भगवान कृष्ण के लोक को गोलोक कहते हैं, गोलोक कहते हैं। भूलोक नीचे है, गोलोक ऊपर है। जिस तरह धरती लोक में भूमि है, इसी तरह गोलोक में भी श्रेष्ठ भूमि है। अब देखें दोनों को एक समान क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि प्राणियों के द्वारा किए गए कुत्सित जो आचरण है, निंदित आचरण है, उन सब को दोनों सहती हैं। तो कैसा आचरण कर रहे हैं, छिपा हुआ नहीं है। रोज धरती माता की छाती पर छेद किए जा रहे हैं। भूदेवी ने कभी रोका नहीं। इस भूदेवी के ऊपर कितनी वस्तुएं रोज डाली जा रही हैं, अशुद्ध और इसी तरह गौ माता की प्रताड़ना कौन नहीं जानता। गौ माता को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। गौ और सब कुछ सहते हुए भी अपने गोरस के द्वारा संसार के लोगों का पालन कर रही है, पुष्ट कर रही लोगों को। और यही का सर्वदेवमयी कहा गया है। एक गौ सर्वदेवमयी है, अर्थात गौ माता सर्वदेवमयी है। और पृथ्वी हरे तीर्थ हैं। गौ माता के अंग प्रत्यंग में समस्त देवता निवास करते हैं। अस्तु इससे सिद्ध होता है कि गौ माता का दर्शन कर लेने पर समस्त देवताओं के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। गौ माता की सेवा कर लेने पर समस्त देवताओं की सेवा निभ जाती है। गौ माता का दर्शन कर लेने पर सारे तीर्थ का सेवन हो जाता है। जहां गौ माता का निवास होता है, वहां सर्वदा सुख और शांति का वातावरण निर्मित होता है। शास्त्रों की एक छोटी सी बात, गौ माता जहां पर रहती है वो स्थान कितना पवित्र होता है। निर्णय सिंधु एक बहुत बृहद ग्रंथ है हमारे यहाँ। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु एक प्रकरण आता है, व्यवहारिक प्रकरण है ये। मान लीजिए किसी कन्या का विवाह किसी वर के साथ तय हो गया। विवाह तय हो जाने के बाद निमंत्रण पत्रिका छप गई। निमंत्रण पत्रिका का वितरण भी हो गया और कदाचित दोनों कुल में से किसी भी कुल में, चाहे वर पक्ष हो चाहे कन्या पक्ष हो, मान लीजिए किसी का देहावसान हो गया
तब प्रश्न ये पैदा होता है कि विवाह संपन्न होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कल मंडपाच्छादन है अथवा आज मंडपाच्छादन है और मंडपाच्छादन कार्य आरंभ होने के पहले मान लीजिए दोनों में से किसी कुल में ऐसी कोई घटना घट जाती, तब विवाह संस्कार होगा कि नहीं। सामान्य दशा में तो उत्तर यही होगा कि नहीं होगा, लेकिन निमंत्रण पत्रिका छप जाने के बाद मान लीजिए ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो विवाह होगा। लेकिन मंडप आंगन में नहीं गड़ाया जाएगा, गौशाला में गड़ाया जाएगा। इतनी बड़ी बात शास्त्रों ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी है और ऐसा लगता है कि इसका कारण यही हुआ ना कि जहां पर गौ माता निवास करती है, जहां गौ माता रहती है, वो स्थान कितना पवित्र है, लगे हुए सूतक का प्रभाव भी वहां पर नहीं है। घर के पूरे परिसर में सूतक का प्रभाव है लेकिन गौशाला में सूतक का प्रभाव नहीं है। इससे सिद्ध होता है ऐसी गौ माता। एक आख्यान बहुत सुंदर आता है, ये कथा भी आख्यान भी छांदोग्य उपनिषद से ही है। आइए मैं निवेदन करूं, गौ माता की सेवा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वेद ऐसा कह रहे हैं। गौ माता की सेवा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आख्यान ये है, जबाला नाम की एक सदाचारिणी ब्राह्मणी रहती थी, नाम था जबाला। सदाचारिणी थी, ब्राह्मणी थी। उनके घर में सत्संग प्रतिदिन हुआ करता था, सत्संगी लोग आते थे, उनकी सेवा में लगी रहती थी। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम था सत्यकाम। क्या सुंदर नाम है, सत्यकाम। सत्यकाम थोड़ा बड़ा हुआ, सत्यकाम ने अपनी माँ जबाला से कहा, माँ मैं आचार्य जी के आश्रम में जाना चाहता हूँ, गुरुकुल में जाना चाहता हूँ। माँ शास्त्रों को पढ़ने का मेरा मन है। माता ने, तू विद्याध्ययन के लायक हो भी गया है, तैयारी करो गुरुकुल में जाने की। बालक ने तैयारी की और तब बालक ने पूछा, माँ मैं जब गुरुजी महाराज के पास जाऊंगा तो सबसे पहले गुरुजी मुझे मेरा गोत्र रहने के कारण, सत्संग सेवा के कारण मुझे ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे पूज्य पिताजी से गोत्र पूछ सकूं। मुझे गोत्र नहीं मिल कह देना कि मैं ब्राह्मणी जबाला का पुत्र हूं। वह बालक चला गया विद्याध्ययन के लिए, गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, प्रणाम किया गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ने, आचार्य जी ने पूछा, बोले वत्स विद्याध्ययन के लिए आए हो? हाँ गुरुदेव। बेटा बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है? बालक ने कहा, आचार्य जी मुझे मेरा गोत्र नहीं मालूम। हाँ मैं ब्राह्मणी जबाला का पुत्र हूँ। बहुत प्रसन्न हुए गौतम जी और उन्होंने थोड़ी समिधा मंगाई, लकड़ी मंगाई और कहा चलो मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार कर देता हूँ। उपनयन संस्कार कर दिया। जैसे ही उपनयन संस्कार हुआ उसके बाद 400 दुबली पतली आश्रम की गायों को लाकर खड़ा किया गया और गौतम ने कहा, पुत्र इन गायों को लेकर जंगल में चले जाओ, इनकी सेवा करो और जिस दिन गायों की संख्या 1000 हो जाए
उस दिन तुम पुनः गायों को लेकर आश्रम में आ जाना। सत्यकाम 400 दुबली पतली गायों को लेकर चला गया वन में। वहां एक कुटिया बनाई और मन लगाकर गौचारण करता रहा, गायों की सेवा करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, गायों की संख्या 1000 हो गई। जब गायों की संख्या 1000 हो गई, तब उसी दल में से एक सांड ने, एक बैल ने सत्यकाम से कहा, बोले सत्यकाम, अब हमारी संख्या 1000 हो चुकी है, गुरुजी के आश्रम में ले चलो। उन्होंने कहा सहर्ष ले चलेंगे। गुरुजी के आश्रम में जाने के पहले मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का एक चरण सिखा रहा हूं। धर्म का अवतार माना जाता है बैल, और बैल ने ब्रह्म विद्या का एक चरण सिखा दिया। क्या कहा उन्होंने? ब्रह्म तत्व का पहला चरण है प्रकाश स्वरूप, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप होता है। और कहा दूसरे चरण को अग्नि सिखाएंगे। चला वो गायों को लेकर, संध्या हो गई, जहां पर रुका गायों के रहने के लिए उचित व्यवस्था की, अग्नि जलाई। और जैसे ही अग्नि जलाई, अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्नि देवता ने कहा मैं ब्रह्म के दूसरे चरण का तुम्हें, दूसरे तत्व का तुम्हें उपदेश करता हूं। अनंत लक्षणात्मक ब्रह्म अनंत लक्षणों से युक्त होता है, और तीसरे चरण का उपदेश तुम्हें हंस करेंगे, ऐसा कह दिया। रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन चला, और दूसरे दिन मार्ग में जब संध्या हुई वहां रुका तो हंस आया, और हंस ने भी ब्रह्म तत्व के तृतीय चरण का उपदेश सत्यकाम को किया। और उन्होंने कहा ज्योतिष्मान, ज्योतिष्मान ब्रह्म ज्योति स्वरूप होता है। और कह दिया चौथा तत्व जो है उसका ज्ञान तुम्हें जल कुक्कुट करेगा। और फिर उस रात्रि विश्राम के बाद अंतिम दिन जल कुक्कुट ने आकर ब्रह्म तत्व का चतुर्थ चरण आयतन स्वरूप ब्रह्म होता है ये कहा। गायों को लेकर सत्यकाम पहुंचा। सत्यकाम के तेज को जब गुरुजी ने देखा तो गुरुजी ने कहा पुत्र लगता है तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और तब सत्यकाम ने कहा गुरुदेव हो गई है, लेकिन मनुष्यों ने नहीं दिया है, मनुष्यों से अलग प्राणियों ने दिया है। हे गुरुदेव विधिवत आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए। और तब आचार्य गौतम ने सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म तत्व